हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और बेकी के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। दरअसल आज मैं माय डिमांडिंग बॉस की एपिसोड 5 अपलोड करने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट आए हैं जिसका रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए ही आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन कल माय डिमांडिंग बॉस का एपिसोड 5 ज़रूर आ जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है, लास्ट नाइट फ्रेंड स्टिंग एक साथ पार्टी में थे। दरअसल ये एक टिकटॉक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है जहाँ पर स्टिंग दिखाई दे रहा है और उसके पास एक गर्ल नज़र आ रही है, लेकिन उस गर्ल का जो चेहरा है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जो हमारा माथा होता है ना, माथे से नीचे थोड़ी सी नाक के ऊपर से दिख रहा है। और ये जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिस पिक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप सब साफ साफ देख सकते हैं। तो अभी जो पिक्चर्स आप सबके सामने है यही वो वीडियो है। ये एक बर्थडे पार्टी है जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे लोग जो हैं अपने मोबाइल से कुछ वीडियो भी क्लिक कर रहे हैं। और अभी आप सबको स्टिंग नज़र आ रहा होगा और उसके पास ही एक गर्ल नज़र आ रही है जो कि नाक के ऊपर से थोड़ी सी दिखाई दे रही है। उसका चेहरा भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है और सबका कहना ये है कि ये फ्री नहीं है। तो मैं आप सबको ये पूछना चाहती हूँ जो ये बोल रहे हैं कि फ्री नहीं है, तो आप सबको क्या उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो फिर आपको कैसे पता है कि ये फ्रेंड है? वैसे मैं आप सबको सच बताती हूँ। और अभी जो मैं बोलने वाली हूँ, प्लीज़ जो फ्रेंड को हेट करते हैं ना, वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सबको ये पिक्चर याद है, दरअसल बेकी एक कॉन्सर्ट में गई थी, जैव है इनका नाम, और इन्हीं का ही म्यूजिक कॉन्सर्ट था और यहाँ पर बेकी अकेली ही गई थी और यहाँ पर फ्रेंड भी जाने वाली थी। और बेकी ने जो ये बुके पकड़ा है ना, उसमें फ्रेंड का भी नाम लिखा हुआ है। अगर किसी ने देखा हो तो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया था। तो बेकी सिर्फ अकेली ही गई थी, पता है क्यों? क्योंकि फ्रेंड उसी दिन ही, मतलब कि फ्राइडे को ही न्यूयॉर्क के लिए वो निकल चुकी थी अपना फैशन वीक अटेंड करने के लिए, जो कि न्यूयॉर्क में अभी चल रहा है। तो आप सबको क्या लगता है, फ्रेंड जब थाईलैंड में थी ही नहीं तो वो स्टिंग के साथ कैसे दिख सकती है पार्टी में? आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए ना, ये किस तरह का बकवास है। मतलब कि कुछ भी, अगर वो थाईलैंड में होती, वो पहले इसी कॉन्सर्ट में जाने वाली थी बेकी के साथ। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ, थाईलैंड की टाइमिंग और न्यूयॉर्क की टाइमिंग बहुत लेट होता है। मान लो अगर आज थाईलैंड में फ्राइडे है तो न्यूयॉर्क में उसी दिन सैटरडे होगा। और थाईलैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए कम से कम फ़्लाइट 12 से 14 घंटे लगते हैं। मतलब कि फ्राइडे को ही निकल गई थी न्यूयॉर्क के लिए और वो न्यूयॉर्क जब पहुँची वहाँ पर ऑलरेडी सैटरडे हो चुका था। तो आप सब खुद ही सोचिए वो पार्टी में कैसे हो सकते हैं। और कल रात लेट नाइट को फ्रेंड ने ये पोस्ट भी डाला था कि वो वैलेंटाइनो फैशन वीक के लिए वहाँ पर गई है, वैलेंटाइनो मिशन में वो गई है, उसने पोस्ट भी डाला था। तो फ्रेंड जब थाईलैंड में थी ही नहीं, वो किसी के साथ कैसे दिख सकती है? आप सबके पास इतना दिमाग कहाँ से आता है? उसने सिर्फ एक ही गलती कर दिया लाइफ में, तो उसी गलती को लेकर बार बार सब उसको सुनाए ही जा रहे हैं। क्या जो फ्रेंड को जो हेट करते हैं, आप लोगों ने लाइफ में कभी गलती नहीं की है? और उसी गलती को लेकर अगर आपको लाइफ टाइम के लिए बस सुनाया जाए तो आप सब क्या सुन लेंगे? तो फ्रेंड ने सिर्फ एक ही गलती की है और उसी के लिए बार बार उसको हेट किया ही जा रहा है। और एक बात, क्या उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है? वो क्या हमेशा सबको बताती फिरे कि वो कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? हर वक्त वो सबको बताती फिरे क्या वो कहाँ पर है, क्या कर रही है? वो अपने पर्सनल काम के लिए कहीं जा भी सकती है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए। और मैंने जैसे कहा, अगर फ्रेंड थाईलैंड में होते, वो बेकी के साथ पहले जाती कॉन्सर्ट में, वो उसी दिन ही न्यूयॉर्क के लिए निकल चुकी थी। तो फ्रेंड स्टिंग के साथ कैसे दिखेगी? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ और इस तरह से फ्रेंड को हेट करना बंद कीजिए। वो एक लड़की है, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। अगर आप में से यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सब समझ सकते हैं, अगर कोई आपके कैरेक्टर पर इस तरह से इज्जत उछालेगा तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो प्लीज़
उसका भी इस तरह से इज़्ज़त उछालना बंद करो। वो भी एक लड़की है, उसको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने दो और वो बार-बार साबित क्यों करती रहे कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। आप में से वो सबको क्यों बताती फिरे? क्या उसकी ज़िंदगी नहीं है? वो क्या अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी सकती है? वो कहाँ पर है? वो सबको हमेशा हर पल का बात क्या बताती रहे कि वो क्या कर रही है और कहाँ पर जा रही है। और यहाँ पर मैं और एक बात भी कहना चाहूँगी, देखो ऐसा तो नहीं है कि स्टिंग किसी और लड़की को डेट नहीं कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है स्टिंग के साथ जो लड़की नज़र आ रही है वो कोई और लड़की हो, स्टिंग किसी और लड़की के साथ डेट कर रही हो। ऐसा थोड़ी ना ये ज़रूरी है कि स्टिंग के साथ अगर कोई भी लड़की नज़र आए तो वो फ्री नहीं होगी। ऐसा क्यों है? फ्रेंड की खुद की ज़िंदगी नहीं है क्या? वो कहीं भी जाए तो सबको बताती फिरे। और वैसे भी अगर फ्रेंड उसी दिन यानी कि फ्राइडे नाइट को अगर थाईलैंड में होती तो वो बेकी के साथ पहले कॉन्सर्ट में जाती, वो कहीं और क्यों जाती? क्योंकि फ्रेंड दिन में ही न्यूयॉर्क के लिए निकल चुकी थी, इसीलिए ही वो बेकी के साथ रात को कॉन्सर्ट में नहीं गई थी। और थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, फ्रेंड को बहुत ज़्यादा हेट मिला है उस वक्त, तो फ्रेंड इस तरह की चीज़ क्यों करेगी? इसीलिए प्लीज़ फ्रेंड पर यकीन करो और उस पर इस तरह से हिट करना बंद करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट के बारे में, तो यही कमेंट भी इसी बारे में ही है। ये पूछते हैं, मैम फ्रेंड और स्टिंग को पार्टी में देखा गया है और ये रियल है क्या, प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले वो रियल है, लेकिन वो जो लड़की थी स्टिंग के साथ वो लड़की फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पार्टी हुई है ये पार्टी फ्राइडे लेट नाइट को शायद हुई है या फिर सैटरडे को हुई है। और फ्रेंड तो फ्राइडे को ही दिन में ही वो न्यूयॉर्क के लिए निकल चुकी थी, वो थाईलैंड में थी ही नहीं, तो वो स्टिंग के साथ कैसे नज़र आएगी, कहाँ से नज़र आ जाएगी। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहती हूँ जो कि फ्रेंड और बेकी को सपोर्ट करते हैं, बार बार आप ये सब किसी और के बात पर क्यों यकीन कर लेते हो और ये सब सवाल करते हो कि क्या फ्रेंड स्टिंग के साथ थी। वो क्यों होगी? वो नहीं थी स्टिंग के साथ, वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क के लिए जा चुकी थी। जैसे अभी मैंने बताया, उसकी न्यूयॉर्क में फैशन वीक चल रहा है बेलेडिनो की ओर से, तो वो वहाँ पर गई है। और अगर वो होती फ्राइडे को, अगर वो होती तो वो ऑलरेडी बेकी के साथ दिख जाती। वो फ्राइडे को थाईलैंड में थी ही नहीं, तो वो स्टिंग के साथ कहाँ से नज़र आ जाएगी। सो प्लीज़ इस तरह की फेक बातों पर यकीन मत किया करो। ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रेंड को हेट करने के लिए किया जाता है और बाकी कुछ भी नहीं। बात करें इस कमेंट के बारे में, तो ये लिखते हैं कि फ्रेंड और बेकी हमेशा साथ रहने चाहिए। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे से ही शादी करनी चाहिए। अगर वो दोनों किसी और से शादी करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और फ्रेंड और बेकी के जितने फैंस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। खुदा ना करे कि वो दिन भी कभी आए। दरअसल ये एक वीडियो के नीचे कमेंट आया है और जहाँ पर कम से कम इस तरह का कमेंट 10 से 12 कमेंट हो गए कि फ्रेंड और बेकी किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि आप फ्रेंड बेकी के बारे में क्या सोचते हो, तो मैंने आंसर में कहा था फ्रेंड और बेकी अगर शादी करते हैं एक साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं भी करते हैं तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो किसी और के साथ भी रहते हैं तो। देखो सच कहूँ तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी फ्रेंड और बेकी को फुल सपोर्ट करती हूँ और मैं भी दिल से ये चाहती हूँ कि फ्रेंड और बेकी हमेशा के लिए एक साथ रहे, वो एक दूसरे से शादी करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तभी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब मैं ऑलवेज़ फ्रेंड और बेकी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लाइव में कुछ भी करे। और मेरा तो यही मानना है, सच्चा फैंस वही है जो अपने आइडल के या फिर अपने जिसको भी वो मानते हैं उसकी हर एक चीज़ पे साथ दे और हर एक चीज़ पे सपोर्ट करे। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, चाहे फ्रेंड और बेकी लाइफ में कुछ भी करे उन्हें फुल सपोर्ट कीजिए। उनकी एक पर्सनल लाइफ भी है और इस बारे में हम सबको जानना ही पड़ेगा। चाहे हम कुछ भी कह लें, वो लोग अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जिएंगे। अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है तो ज़रूर करेंगे और वो चीज़ देखकर हम सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो दोनों लाइफ टाइम के लिए बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहेंगे। तो आप सब टेंशन मत लीजिए। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही है। आई होप कि आप सब मुझे समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।